फर्स्ट ऑफ ऑल ग्रेट मॉर्निंग। जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर का नाम है कंपनी अकाउंट्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, पैसे को वापस करना। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर मींस रीपेमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स टू द डिबेंचर होल्डर और डिस्चार्ज ऑफ द लायबिलिटी ऑन अकाउंट ऑफ डिबेंचर। जो डिबेंचर होल्डर से आपने पैसे लिए थे उस पैसे को वापस कर दो। मैंने आपको बताया था डिबेंचर भी एक तरीके का लोन होता है। आपने एक तरीके का लोन लिया हुआ है, किससे? डिबेंचर होल्डर से। बदले में आप क्या देते हो? हर साल उनको इंटरेस्ट देते हो। उनका एक पीरियड होता है, उस पीरियड के दौरान आपको वापस कर देना चाहिए। तो रिडम्पशन का मतलब होता है कि वापस कर देना पैसे को। क्या कर देना? डिबेंचर होल्डर को पैसे वापस कर देना। अच्छा जी, एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन फॉलोइंग 3 पॉइंट्स रिक्वायर अटेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं कि जब भी हम रिडम्पशन करते हैं उस समय 3 खास बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, टाइम ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, जैसे इस दिन इश्यू किया हमने, और वापस कब कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हम आज अगर इश्यू कर रहे हैं तो रिडीम कब कर रहे हैं, मतलब वापस कब कर रहे हैं। दूसरी बात, रिडम्पशन अमाउंट, वापस कितना पैसा करना है। और तीसरा, सोर्स ऑफ रिडम्पशन। सोर्स का मतलब क्या होता है? मान लो आपके दोस्त ने आपको पकड़ लिया और बोला कि तू पैसे तो दे दे मेरे। आपने बोला कौन से पैसे? उसने कहा अच्छा अभी बताऊं तेरे को कौन से पैसे? तेरे पापा को सारी पोल पट्टी खोल दूंगा मैं, ज्यादा बोलेगा तो। और मान लो उसको आपके सीक्रेट्स पता है, तो बोलोगे हाँ हाँ यार याद आ गया, सॉरी मैं मजाक कर रहा था तेरे से, दे दूंगा मैं तेरे को पैसे। कहता है दे दूंगा नहीं, आज ही चाहिए मुझे पैसे। लो अब, और कहता है अभी 1 घंटे के अंदर अंदर सोच ले तू, नहीं तो बस आप तेरे घर पे मिलेंगे शाम को। घर भी जानता है तुम्हारा, और ऐसे ब्लैकमेल कर रहा है। ठीक है भाई, आपके पापा बहुत खतरनाक, और आपकी एक गर्लफ्रेंड है और उसके बारे में उसको पूरा पता है, फुल ऑन पूरा। अब क्या, कुछ ऑप्शन नहीं है आपके पास। आप क्लास में गए, आपने 2-4 से पूछा यार पैसे चाहिए प्लीज, 1000 रुपीज देख है या नहीं है। भाई मान लो आपके एक सर्कल में एक फ्रेंड ऐसा है जो है थोड़ा बहुत पैसे वाला है और अपने जेब में डेबिट कार्ड रखता है अपना, मान लो उसका अकाउंट है। आपने उसको पटाया और लेके गए और मशीन से निकाला और 1000 रुपीज दे दिया। कहानी तो बड़ी फनी थी, लेकिन इसमें कुछ चीजें मुझे समझानी है यहाँ पे। आपने अभी पैसे कहां से जुगाड़ किए? दोस्त से लिए। एक कंपनी को जब पैसे चुकाने होते हैं तो कंपनी को भी जुगाड़ करना पड़ता है। या तो कंपनी को पहले से पता है कि मुझे इतने दिन बाद ये पैसे लौटाने, तो उसके लिए जमा करना शुरू कर दे कंपनी, है कि नहीं? अगर कंपनी जमा करना नहीं शुरू कर सकती है तो भैया एट ए टाइम एसेट बेचना पड़ेगा। एट ए टाइम एसेट बेचना पड़ेगा। मान लो सपोज करो आपका फ्रेंड कहता है, मान लो जैसे तुम बात कर रहे थे अचानक तुम्हारा फोन बज पड़ा। उसने कहा तेरा फोन बज रहा है। आपने जैसे निकाला उसने हाथ मार के छीन लिया। उसने कहा या तो पैसे ले जा, वो पैसे दे जा, नहीं तो फोन ले जाइए बाद में, मतलब फोन भूल जा तू अपना हमेशा हमेशा के लिए। आपने कहा नहीं यार ऐसे तो मत कर। फिर आपने देखा चल यार वो एक को बेच ही रहा था, 1200 रुपये दे रहा था, 1000 रुपये उसको देने, चल छोड़ दे फोन। आपने कहा कि ठीक है एक काम कर, फोन रख ले तू, बट उसमें जो डाटा वो तो दे दे। चल वो भी मत दे, चल ले जा छोड़, उसमें भी कुछ ऐसा नहीं है। आपने वो भी दे दिया। अभी क्या हुआ? आपका एसेट चला गया। समझ रहे बात ये? एक कंपनी के पास भी ऐसा ही होता है, लेकिन कोई चिंता नहीं है वैसे। जैसे यहाँ पे तो दादागिरी हो गई, वहां ऐसा नहीं है। कंपनी के पास ऑप्शन है, कंपनी या तो अपने एसेट बेच दे, जो कैश का बैलेंस पड़ा है वहां से दे दे, नए डिवेंचर इश्यू कर दे। हाँ अभी आपने क्या किया, आपने एक नए दोस्त से उधार लिया और फिर दूसरे को दिया, नए डिवेंचर इश्यू कर दे। शेयर इश्यू करके भी डिवेंचर के पैसे को वापस किया जा सकता है। तो सोर्सेस क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। ओके जी, तो 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, रिडीम की डेट क्या है, कब रिडीम कर रहे हैं। दूसरी बात, कितना पैसा वापस करना है। और तीसरी बात, क्या सोर्स है, कहां से पैसे वापस करने हैं। ओके जी, यस सर। नेक्स्ट है हमारे पास सोर्सेस ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। भी मैं बात ही कर रहा था, कोई नया शेयर इश्यू करते, अभी बोला मैंने आपको, कोई पुराना प्रॉफिट है उससे पैसे दे दे, कोई एसेट बेच दे, कोई सरप्लस फंड पड़ा है उससे उठा के दे दे, मतलब वही कैश पड़ा है कहीं तो उठा के दे दे। एसेट्स में कुछ भी बेच सकते हैं, फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट हो गया, जो भी चीजें हैं वो सब कुछ बेच सकते हैं। ओके जी, ये ऑप्शंस होते हैं एक कंपनी के पास। ओके जी,
अब ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो तरीके हैं रिडम्पशन के, ऐसा नहीं कि बुलाया आजा चल बेटा ले तेरे पैसे, ये ले तेरे पैसे, ऐसा नहीं होता। तरीके हैं। याद करो जब आपने इशू किया था तो उसकी एंट्री पास की थी आपने, यहां पे भी एंट्रीज होंगी और उसको दिखाना पड़ेगा बुक्स ऑफ अकाउंट में। तो एक तो तरीका है ऑन मैच्योरिटी इन लमसम, आज पैसे लो, बोलो 18 महीने बाद पैसे देने, 20 महीने बाद, 2 साल बाद, और उसी समय अचानक ही आप इधर उधर से अरेंज करो और पैसे दे दो लमसम इकट्ठा। आज पैसे लो और इकट्ठा ही पैसे दे दो उसको, सामने वाले को, उसको बोलते हैं ऑन मैच्योरिटी इन लमसम, इकट्ठा दे देना पैसा। अगला हमारे पास इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। याद होगा आपने शायद देखा होगा कि गली की आंटियां और आपकी मम्मी मिलके कुछ पर्ची वाली कमेटी डालते हैं। भाई पर्ची वाली कमेटी, भाई मम्मी जो थोड़ा बहुत वो जो साग सब्जियां लाती हैं उससे जो बचा लेती हैं, तो पापा तो एक्स्ट्रा देते नहीं है, लेकिन मम्मी अब घर में ये सामान लेके आना है, ये सामान लेके आना है, तो थोड़े थोड़े पैसे जोड़ के रखती है। और अभी वो भी सारा मामला निपट गया। अभी जो मोदी ने ये किया तो सबकी पोल पट्टी और खुल गई, लड़ाइयां और घर में स्टार्ट हो गई, है ना, ऐसा ही हुआ ना नोटबंदी के चक्कर में। चलो वेल, तो इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स में मान लो कि आंटियों के साथ मम्मी मिलकर पर्ची वाली कमेटी डालती है। मान लो आपकी गली में छोटी बच्ची है पिंकी नाम की, पिंकी को बुलाते हैं आजा बेटा इधर, एक डब्बे में सबका नाम डालते हैं और जिसकी पर्ची निकलती है उसको पैसे, ऐसा ही होता है, सब मिलके पैसे देते हैं, ऐसा होता है? yes, होता है। इन इंस्टॉलमेंट्स बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, ओके जी, yes, इसे बोलते हैं ड्रॉ ऑफ लॉट सिस्टम। इसमें भी टुकड़ों में पैसे देते हैं, मतलब जिस जिसका आ जाएगा उसको देते जाएंगे। अगला है बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट, बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट, ओपन मार्केट से अपने ही डिवेंचर को खरीद लेना, अपने ही डिवेंचर को खरीद लेना क्या कहलाता है? बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। वेल, एक और, ये सीबीएसई वाले भी ना बड़ा खेल रचते हैं। अभी पीछे इसको हटा दिया 2 साल और इस साल उठा के दोबारा पटक दिया, चलो बेटा आ जाओ लाइन पे। ऐसे ही एनपीओ का चैप्टर था, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, 11th में आराम से चल रहा था। वो क्या मतलब क्या उनको प्रॉब्लम रहती है, उठा के 11th से 12th में डाल दिया। अब 12th के बच्चे पढ़ेंगे एनपीओ। अल्टीमेटली बाद में फिर एक रिजोल्यूशन पास किया और उठा के वापस डाल दिया 11th में। ये बड़ी प्रॉब्लम है, कुछ हटा दो, नया बनाने के लिए फिर जोड़ दो। आप जो पढ़ रहे हैं बच्चे उनको और परेशानी क्या है, फिर सिलेबस चेंज हो गया। सिलेबस कुछ नहीं चेंज होता, सब कुछ इधर से उधर ही करना होता है। तो ये जो मेथड बता रहा हूं ये बीच में अभी पिछले साल नहीं था, अभी दोबारा से एड ऑन कर दिया, बाय कन्वर्जन। बाय कन्वर्जन, बाय कन्वर्जन में क्या रहता है कि एक डिवेंचर को दूसरे डिवेंचर में बदल देना या डिवेंचर को शेयर में बदल देना। आपके पास डिवेंचर है 10% वाले, लाओ मुझे दे दो, मैं आपको 11% वाले डिवेंचर दे देता हूं। आपके पास डिवेंचर है, आज मैं आपको अपना शेयर होल्डर बना लेता हूं। इसको बोलते हैं बाय कन्वर्जन। क्या बोलते हैं इसको? बाय कन्वर्जन। तो ये हमारे पास टोटल मेथड है। पहले मेथड का क्या नाम है, जरा लाउडली बोल के बताओ। ऑन मैच्योरिटी इन लम्प सम। दूसरा मेथड क्या है? इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट। तीसरा मेथड क्या है? बाय परचेजिंग फ्रॉम ओपन मार्केट। और चौथा बाय कन्वर्जन। बाय कन्वर्जन। क्लियर है जी? यस सर। अब इन मेथड्स के बारे में पढ़ना है। अब बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, सर ये मेथड बता रहे हो, यहाँ पे आप सोर्सेज बता रहे हो, ये बात समझ में नहीं आ रही। देखो हमें बेसिकली 4 मेथड ही पढ़ना है और सोर्सेज का मतलब होता है पैसा कहां से आएगा। ओके, तो सोर्स एक अलग चीज होगी, लेकिन मेनली तो हमें मेथड ही पढ़ना है। अभी एक एक करके बात करेंगे। मेथड्स में अगर हम डिटेल में चर्चा करें तो ऑन मैच्योरिटी इन लम्प सम में 2 होता है। पहले को बोलते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल और दूसरे को बोलते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। ये जो रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट है इसमें 2 मेथड होता है। एक को बोलते हैं रिटेन प्रॉफिट इन्वेस्टेड इन ऑन बिजनेस और दूसरा होता है रिटेन प्रॉफिट इन्वेस्टेड आउटसाइड। आज से कुछ साल पहले तक ये था, हटा दिया इसको कोर्स से। अब मजे लो, ये आपके कोर्स में नहीं है। इसको सिंकिंग फंड मेथड भी बोलते हैं, करना ही नहीं आपको, तो भूल जाओ इसको। ओके जी। अगला हमारे पास इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, वो तो आप बखूबी जानते हो, इन इंस्टॉलमेंट बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स। इसके बाद अगला हमारे पास बाय परचेज ऑफ ऑन डिवेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। इसमें भी 2 ऑप्शन होता है,
या तो डिबेंचर को कैंसिल करते हैं या फिर होता है इन्वेस्टमेंट पर्पज से। मतलब अभी डिबेंचर हमने खरीद लिया और इस डिबेंचर को खरीद के दूसरे डिबेंचर जो डिबेंचर है पहले से उसको कैंसिल कर देंगे। या दूसरा है डिबेंचर खरीदा, मुझे लगाया रेट बढ़ गया, बेच दो वापस, नहीं रिडीम करना, ऐसा भी कर सकते हैं। और अभी अभी मैंने आपको चौथा मेथड बताया है डिटेल में, बाय कन्वर्जन मेथड। ये जो कन्वर्जन मेथड होता है इसमें दो बातें हो सकती हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि मान लो यहां पे एक रेट लेते हैं 10% जो डिबेंचर है इसको 12% डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। या ऐसा हो सकता है कि जो 10% डिबेंचर है उसको इक्विटी शेयर्स या फिर प्रेफरेंस शेयर्स में बदल दिया। ऐसा हो सकता है। दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन में कोई भी ऑप्शन लगाया जा सकता है। अब ये जो 10% है रेट देख रहे हो, ये पुराना रेट है और ये जो रेट देख रहे हो ये 12% रेट। एक बच्चा कह रहा है कि सर ये कम नहीं है। अरे मेरे भाई कम है तभी तो दूसरे को लालच आएगा, तो कहेगा कि हाँ हाँ ठीक है 12% वाले डिबेंचर दे दो। नहीं तो पुराने भी 10% थे और नए वाले भी 10% थे। बदलने का क्या फायदा हुआ? बदलने का क्या फायदा हुआ? कोई फायदा हुआ? तो फिर ठीक है जी। तो ये एक नई चीज और थी जिसको दोबारा से ऐड ऑन कर दिया। फिर जब हट जाएगा फिर हटा देंगे यहां से, है ना। ये तो चलता रहेगा। वेल आओ जरा एक एक करके बात करते हैं। ऑन मैच्योरिटी इन लमसम, ये मेथड हम पढ़ेंगे। ऑन मैच्योरिटी इन लमसम, ये पहला मेथड है। देखो ऑन मैच्योरिटी इन लमसम का मतलब है कि अंडर दिस मेथड ऑल डिबेंचर्स आर रिडीम्ड ऑन द रिडम्पशन डेट स्पेसिफाइड इन द टर्म्स ऑफ इशू। जिस दिन भी लिखा होगा कि इस दिन डिबेंचर को रिडीम कर देंगे उस दिन दे दो पैसे वापस, बात खत्म हो गई। आज आप अपने दोस्त से पैसे उधार लो और बोलो कि तेरे को मैं 10 दिन बाद पैसे दे दूंगा। मान लो 10 दिन बाद 20 तारीख पड़ रही है, तो 10 दिन बाद 20 तारीख को आप पैसे दे दो वापस, बात खत्म हो गई। ओके जी। ये हो सकता है रिडम्पशन या तो पार पे होगा या प्रीमियम पे होगा। या तो 10 रुपए लेके 10 रुपए दोगे, आपका खास मित्र है तो। और अगर आपका दोस्त बनिया है, बेटा 10 रुपए तेरे को 1000 रुपए तो दे रहा हूं लेकिन बदले में मुझे तू ले ले, 10 दिन बाद दे दे मुझे पैसे, लेकिन तेरे से 1100 रुपए लूंगा। ठीक है, आपको जरूरत थी, उसने हेल्प की, कोई बुरा थोड़ा ना किया उसने भाई। ठीक है, अच्छी बात है, कोई बुरी बात थोड़ी ना। उसको पैसे की समझ है कि पैसे कैसे काम करते हैं। उसने कहा देख दोस्ती अपनी जगह, बिजनेस अपनी जगह, मैं ऐसे पैसे देता हूं, बोल चाहिए तो बात कर। आपने ले लिया, जरूरत पे आपकी हेल्प तो की, कोई नहीं दे रहा था उसने आपको दिया, तो हेल्प तो किया आपकी, और आप उसे 1100 रुपए वापस कर दो, तो प्रीमियम पे वापस किया। ओके जी, ऐसा होता है। तो कंपनी में भी डिबेंचर को या तो पार पे रिडीम करते हैं या फिर किस पे करते हैं, प्रीमियम पे करते हैं। अगला हमारे पास इसी में है कि अ कंपनी में अडॉप्ट एनी ऑफ द फॉलोइंग 2 ऑप्शंस फॉर रिडीमिंग डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर में या तो आउट ऑफ कैपिटल होगा या फिर क्या होगा, आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। सर ये क्या बता रहे हो? अरे मेरे भाई अभी बताया नहीं था, यहाँ पे 2 मेथड बताया था ना, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल या रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। तो यही तो है, या तो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल होगा या रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट होगा। आप तो भूल जाओ, इसके अंदर भी 2 होते हैं, वो आपको याद ही नहीं रखना, वो आपके कोर्स से ही आउट हो गया, तो बात ही खत्म, अभी एक ही याद रखोगे। ठीक है जी। चलो रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल के बारे में अगर बात करें, इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? तो सबसे पहले डिबेंचर को ड्यू करने की एंट्री होती है। याद करो जब डिबेंचर को इशू करते थे तो एंट्री करते थे हम बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन, और अगली एंट्री करते थे डिबेंचर एप्लीकेशन टू X% डिबेंचर। याद करो X% डिबेंचर को आपने वहां क्रेडिट किया था, आप डेबिट कर दोगे। जो इस दुनिया में आया है वो एक दिन जाएगा, और ऐसे ही जो अकाउंट आपने ओपन किया वो एक दिन क्लोज होंगे। ऐसे ही हटा दो इसको, ये खत्म। तो X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। अगर प्रीमियम पे वापस कर रहे हो तो प्रीमियम अब आपके लिए फायदा नहीं है, लॉस है, और लॉस को हम लोग क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। इसलिए X% डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट, और यहाँ पे प्रीमियम को क्या करोगे, डेबिट करोगे। तो ये तो एंट्री है ड्यू करने की। ध्यान रहे किस चीज की एंट्री है, ड्यू करने की। आपने नीचे याद रखना डिबेंचर होल्डर का नाम लिखा है,
जब पे कर दोगे तो एंट्री होगी डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कोई डाउट जी? नो सर। नो। अटेंशन प्लीज, देयर इज नो नीड टू क्रिएट डीआरआर, मतलब डीआरआर बनाने की जरूरत नहीं है, मतलब डीआरआर नहीं बनाना। दिखाता हूं, बताता हूं। इस जो अभी कर रहे हो लमसम में, एज पर सेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर आउट ऑफ कैपिटल। नॉर्मली ऐसा बोला जाता है कि कैपिटल से आप रिडीम नहीं करोगे। मान लो आज आप किसी से पैसे उधार लो और आप जब देने की बारी है तब अचानक ही उठा के दे दो पैसे, तो इससे बिजनेस की कैपिटल से पैसा अगर जाएगा तो बिजनेस हिलने लगेगा। तो कहा जाता है कि आउट ऑफ कैपिटल नहीं करो, आप पैसे जमा करते रहो और दे दो पैसे, ये चलेगा, लेकिन आउट ऑफ कैपिटल नहीं करना है। ठीक है जी? क्लियर है? और इसमें ऐसे केसेस में ऑन मैच्योरिटी लमसम वैसे नॉर्मली 18 महीने से कम का पीरियड रहता है और बोलते हैं कि इसमें डीआरआर मत बनाओ। ठीक है जी? यस सर। दूसरा है रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट। रिटेन प्रॉफिट इन्वेस्टेड इन, मैंने बोला था यहां पे सिक्योरिटीज, आजकल बोलते हैं, पहले क्या होता था ऑन बिजनेस, आजकल इसको हटा के सिक्योरिटीज कर दिया गया है। दिखा देता हूं मैं आपको, पहले कहां था ये, तो इन्वेस्टेड इन, आजकल इसको भी थोड़ा सा रिन्यू कर दिया गया है और बोला गया है कि ये पैसा आप अपने बिजनेस में नहीं, पहले क्या होता था लोग फालतू में ऐसे दिखा देते थे, हाँ जी ये पैसा अपने बिजनेस में ही लगाया हुआ है हमने, और पैसा लगा कहीं नहीं है। अच्छा, जो डिवेंचर है वो तो पब्लिक का पैसा उसमें, और कंपनी पता नहीं क्या कर रही है, तो कंपनी एक्ट ने साफ साफ बोला इसे अपने पास नहीं इन्वेस्ट करोगे आप, इससे बाहर का शेयर खरीदो, बाहर के डिवेंचर खरीदो, खरीद लो, इन्वेस्ट कर दो कहीं, लेकिन करना पड़ेगा। तो इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज। कोई डाउट जी? नो सर। ठीक है, तो इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज। तो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर आउट ऑफ प्रॉफिट मींस अमाउंट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 71(4) ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, मतलब नई वाली कंपनी के हिसाब से, इस ट्रांसफर टू डीआरआर आउट ऑफ द प्रॉफिट अवेलेबल टू फॉर डिविडेंड। जो भी पैसा प्रॉफिट का पड़ा है उसमें से आपको कुछ पैसे निकालने ही पड़ेंगे, कंपलसरी है। पापा ने आपको 1000 रुपए दिए, मान लो जेब खर्च पहले आपका 400 रुपए था, पापा ने 1000 रुपए दिए, आप तो खुश, अरे वाह यार पापा बड़े मेहरबान हो रहे हैं। अगले पल पापा ने बोला ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, चेहरे से पता चल रहा है तेरी जेब खर्च बढ़ा तो दिया मैंने, मतलब 400 से 1000 नहीं 500 रुपए की है, और ये जो 500 रुपए है ना ये बैंक में जाके जमा करा, उसकी पर्ची मेरे को दिखाएगा तुम, लो कर लो बात। अब तो ऑप्शन नहीं है आपके पास, मजबूरी है, ठीक है आपका पैसा है, लेकिन वो चाह के भी तुम उसे खर्च नहीं कर सकते, यूज नहीं कर सकते। ओके, तो यहां पे जो कंपनी के पास प्रॉफिट का पैसा पड़ा है, साफ साफ बोल दिया इसको उठा के इतना पैसा तो तुम्हें डीआरआर में ट्रांसफर करना ही पड़ेगा। सर ये डीआरआर क्या होता है? अच्छा कुछ नहीं, डीआरआर क्या होता है? देखो डीआरआर एक तरीके का रिजर्व होता है, इस पैसे को रिजर्व करके रखते हैं। जैसे एक चीज ध्यान रखो, मान लो कि रामलाल ने बिजनेस स्टार्ट किया, नॉर्मली बात कर रहा हूं 10,000 रुपए से, तो क्या कहते हो 10,000 से कैपिटल बढ़ा दो और 10,000 से कैश बढ़ा दो, यही कहते हो। लाइबिलिटी साइड में कैपिटल बढ़ गया और एसेट साइड में क्या हो गया? कैश बढ़ गया। देखो प्रॉफिट भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आता है और डीआरआर भी बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज में आएगा। समझ में आया? प्रॉफिट से निकालकर पैसे किस में डाल देंगे? डीआरआर में, बस बात वही खत्म है। ऐसे समझो ना यार कि ऊपर वाले जेब से पैसे निकाल के नीचे वाले जेब में रख लिया, बस बात खत्म हो गई, बात वही है। ओके, लेकिन अभी पैसा रख लिया, और हाँ ये पैसा इन्वेस्ट कर देंगे। एसेट साइड से भी चेंजेस होगा, एसेट साइड में ये जो पैसा कैश में पड़ा होगा उसको उठा के इन्वेस्ट कर देंगे। तो मान लो कि 10,000 रुपए हमारे पास कैश में पड़ा है और डीआरआर हमें 2,000 का बनाना है, तो 2,000 वहां से निकल जाएगा और 2,000 की इन्वेस्टमेंट एसेट साइड में आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? ये इसका डेप्थ है जो अभी मैंने बताया आपको। तो प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड जो भी होगा उसे आपको ट्रांसफर करना पड़ेगा, उसी में से एंट्री होती है। सबसे पहले डीआरआर बनाने की एंट्री। डीआरआर सर कैसे बनता है? डीआरआर कैसे बनता है अभी बताया, डीआरआर के बारे में तो बता दिया, एक तरीके का रिजर्व होता है। तो एंट्री होती है प्रॉफिट या सरप्लस इन प्रॉफिट एंड लॉस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू डीआरआर। ये कितना बनेगा अभी बताऊंगा मैं, कितना बनेगा इसके लिए रूल है, लेकिन ऐसे बनेगा। तो देखो ना प्रॉफिट से निकाल के डीआरआर में डाल दिया, समझ में आया? फिर फॉर इन्वेस्टमेंट, अभी तो बोला इसे घर में नहीं रखोगे, इन्वेस्ट करोगे, कहां पे? सिक्योरिटी में।
तो एंट्री होगी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इसको इन्वेस्ट करने की एंट्री। अगला है हमारे पास फॉर एनकैशिंग इन्वेस्टमेंट, भाई कभी तो बेचोगे इसको, यस और नो, तो इन्वेस्टमेंट से पैसा आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। नोट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, कभी कभी होता है भाई जो पैसा इन्वेस्ट किया उस पर हमें इंटरेस्ट भी तो मिलेगा, तो उसकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अर्न्ड अकाउंट। लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि किसी को भी प्रॉफिट होगा तो उस पर टैक्स काट लो, तो गवर्नमेंट का हिस्सा कट जाएगा और बाकी इसको मिल जाएगा। हेलो, मान लो जितना भी पैसा हमने इन्वेस्ट किया उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन हमें इंटरेस्ट टैक्स कटने के बाद मिलेगा, तो यहां लिखेंगे टोटल इंटरेस्ट, यहां पे जितना मिला और यहां पे कितना टैक्स कट गया। ओके जी। फॉर डिवेंचर ड्यू, अब वही सेम पुरानी एंट्री, डिवेंचर X% डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, अगर पार पे है तो और प्रीमियम पे है तो वही सेम पुरानी एंट्री, और पेमेंट करने की भी वही सेम पुरानी एंट्री, नई एंट्री नहीं है। बट यहां पे जो आ गया फॉर DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, एंट्री होगी DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। क्लियर है जी? तो अगर बात करें हम लोग तो इसकी अगर समरी देखें और स्टेप्स देखें तो देख ही लो स्टेप्स। स्टेप्स में क्या है, ये 6 स्टेप है हमारे पास, जरा एक बार स्टेप्स को लिख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है हमारे पास वो होता है क्रिएशन ऑफ DRR। जो सेकंड स्टेप है हमारे पास वो है इन्वेस्टमेंट, डिवेंचर को इन्वेस्ट कर देंगे। ओके जी, ये तो हो गया हमारे पास स्टार्टिंग में, मतलब अगर मैं बोलूं तो ये हो गया क्रिएशन ऑफ DRR और इन्वेस्टमेंट, ये सब स्टार्टिंग में ही कर देते हैं। जैसे ही डिवेंचर को इशू करते हैं, भाई सबसे पहले तो डिवेंचर को इशू करोगे या नहीं करोगे? यस, मतलब वो वाला काम तो मैंने अभी यहाँ पे छोड़ा हुआ है, वो तो आपका स्टेप है, चाहे जो मर्जी कर लो तो करना ही पड़ेगा अगर बोला है तो। इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर्स, जो डिवेंचर्स है सबसे पहले उसको इशू करना है आपको। ये बोलेगा क्वेश्चन में तो करना है, नहीं बोले तो नहीं करना। ठीक है जी। ये करने के बाद आपको DRR और इन्वेस्टमेंट ये बनाना है। जब ये हो जाए तो ये तो फर्स्ट ईयर का है, और ऐसा हो सकता है कि DRR और इन्वेस्टमेंट एवरी ईयर हो। मान लो कि बोले 4 साल तक इन्वेस्टमेंट करना है तो क्या करोगे? टुकड़ों में हो सकता है, वो जैसा क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना पड़ेगा आपको। ओके, इसके बाद मेनली थर्ड स्टेप लिखो। थर्ड स्टेप जो है हमारे पास एनकैशिंग या सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कह सकते हो। ओके, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, इन्वेस्टमेंट को बेच के डिवेंचर को ड्यू किया, डिवेंचर ड्यू और डिवेंचर पे, डिवेंचर को पे करोगे। ओके, और उसके बाद लास्टली DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये जो है ये एंट्री होगी एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। एट द टाइम ऑफ नॉर्मली इसके लिए ये बोलता है इशू, यहां पे तो एट द टाइम ऑफ इशू। इशू, और नॉर्मली ये इशू के आसपास ही होता है, लेकिन जैसा क्वेश्चन बोलेगा उसके हिसाब से आपको ट्रीट करना है, बट इशू के वक्त ही ऐसा कर लिया जाता है। यह एज पर क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन बोलेगा बार बार तो फिर वैसे करना पड़ेगा आपको। ओके जी, कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन किसी तरीके की? चलिए, तो ये जितने भी बातें मैंने अभी बताई हैं, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी, है ना? गुड।
चलिए जरा होम फन में लिखिए। होम फन में जितने भी कॉन्सेप्ट्स बताए हैं इन सभी कॉन्सेप्ट्स को लर्न करना है। लर्न ऑल कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स अगर याद नहीं करोगे तो मेरे पास उसका इलाज नहीं है। अगली क्लास में जब हम, क्योंकि अभी मैंने कौन सा मेथड बताया आपको, लमसम का पहला एक कैपिटल और दूसरा आउट ऑफ प्रॉफिट, ये तो बता दिया। तो ये तो आपको आ गया, इसके बेसिस पे हम जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन करोगे तभी तो ये याद कर पाओगे, है ना। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।